तो हेलो गाइस, फिर से आगे बढ़ने वीडियो में। और ऐसे 10th क्लास के नोट पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो अगर ऐसे 10th क्लास के इस चैप्टर 3 के एसएस के नोट्स चाहिए तो इस वीडियो पर बने रहो। कला के मुद्रा के प्रयोग से वस्तु के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। तो इसका आंसर है जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसमें मुद्रा को अगर हम लगाएंगे तो वो ज़्यादा आसानी होगी खरीदने में। को एक सामान के बदले दूसरा चाहिए तो उसमें ज़्यादा ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल होगी। आवश्यकता का दोहरा सहयोग अगला टॉपिक है। एक व्यक्ति के पास जो कुछ चीज़ है लेकिन उसे बदले में दूसरी चीज़ चाहिए तो इसे ही आवश्यकता का दोहरा सहयोग कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो है खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है। तो खरीदारी मुद्रा के जरिए इसलिए होती है क्योंकि मुद्रा है खरीदारी और बिक्री को आसान बना देती है। अगर खरीदारी मुद्रा के जरिए नहीं होगी तो यह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय एक ऐसी चीज़ है, वस्तु विनिमय का मतलब जो एक व्यक्ति जो अपनी चीज़ बेचने के लिए बेचना चाहता है यानी सेल करना चाहता है, वही दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को खरीदना चाहता है, इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। अगले टॉपिक पर, जो मुद्रा को वस्तु के विनिमय का साधन क्यों समझा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जो मुद्रा है वो वस्तु के विनिमय का मतलब है आदान प्रदान। मुद्रा के जरिए ही हम वस्तु को खरीद और बेच सकते हैं। यानी मुद्रा, जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो मुद्रा यानी पैसों के बदले सामान को खरीदते और बेचते हैं। तो बढ़ते अगले टॉपिक पर, यह है ऋण। ऋण का मतलब होता है लोन। लोन यानी कि हम कुछ पैसे कुछ ब्याज दर पर बैंक से या फिर अदर अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं, वो भी कुछ ब्याज दर पर, और इसे ही ऋण कहते हैं।
तो ये वीडियो पूरी हो चुकी है और इसमें हमने सारे नोट्स बता दिए। अगर आपको ऐसे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।